जय हिंद दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जटिल ऊतक के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने सरल ऊतक के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, तो आज हम लोग जटिल ऊतक के बारे में जानेंगे। जटिल ऊतक क्या होता है, तो आज इसके बारे में जानेंगे। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम 4 प्रकार के होते हैं, तो पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम का दूसरा नाम दारू भी होता है। तो चलिए जाइलम के बारे में शुरू करते हैं। जाइलम या दारू, इसके अंतर्गत 4 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। संरचना के आधार पर यह 4 भागों में बांटा गया है। जाइलम जो है संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला ए वाहिनिकीय, वाहिनिकाय। वाहिनिकाय के बारे में पहला वाहिनिकाय ए, ये दोनों सिरों पर नुकीली, लंबी तथा नलिकाकार होती है। यहाँ डायग्राम बनाया गया है, नलिकाकार होती हैं। वाहिनिकाएं जो होती हैं दोनों तरफ से नुकीली, लंबी तथा नलिकाकार होती हैं। दोनों सिरों से नुकीली, लंबी तथा नलिकाकार होती हैं। वाहिनिकाएं जो होती हैं ये दोनों सिरों से नुकीली, लंबी तथा नलिकाकार होती हैं। दूसरा, लिग्निन के जमाव के कारण इनकी भित्ति मोटी हो जाती है। किसके जमाव के कारण इनकी भित्ति मोटी हो जाती है? लिग्निन। लिग्निन के जमाव के कारण इनकी भित्ति जो होती है वो मोटी हो जाती है। अब वाहिनिकाएं के कार्य क्या है? वाहिनिकाएं के कार्य, इनका कार्य जल एवं घुलित खनिज पदार्थों को जड़ तथा पत्तियों तक पहुंचाना। इनका जो कार्य है वह जड़ से जो खनिज पदार्थ और जल होते हैं वो पत्तियों तक पहुंचाना है। इनका कार्य जल एवं घुलनशील खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना है। दूसरा कार्य, पौधों के कोमल भागों को यह सहारा देता है। पौधों के कोमल भागों को यह सहारा देता है। कोई पौधे का भाग नरम है, वीक है थोड़ा, तो उसे ये सहारा देने में कार्य आता है। बी दूसरा, यानी कि जाइलम का दूसरा भाग संरचना के आधार पर वाहिकाएं। वाहिकाएं ये एक के ऊपर एक स्थित बेलनाकार नलिकाएं हैं जो अनुप्रस्थ भित्तियों के नष्ट हो जाने पर, वाहिकाएं जो होती हैं एक के ऊपर एक स्थित बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो अनुप्रस्थ भित्तियों के नष्ट हो जाने पर जड़ से लेकर पत्तियों तक लंबी नलिकाओं का एक रूप ले लेती हैं। जब अनुप्रस्थ भित्तियां नष्ट हो जाती हैं तो वाहिकाएं जो होती हैं जड़ से लेकर पत्तियों तक एक लंबी नलिका के रूप में भाग ले लेती हैं। इनकी भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन के जमा होने से कई प्रकार के स्थूलन होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन के जमाव के कारण कई प्रकार की स्थूलन होते हैं। इनका कार्य क्या है? इनके कार्य के बारे में अब जानते हैं। वाहिका के कार्य, जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाना। वाहिनिकाओं के भी कार्य यही था, वाहिकाओं के भी कार्य यही है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाना इसका कार्य है। दूसरा, पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। वाहिकाएं जो होती हैं
इसके कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पत्तियों तक पहुंचाना है। दूसरा कार्य, यह पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो अब इसके दो भागों के बारे में हमने जाना, अब इसका तीसरा और चौथा भाग के बारे में जानेंगे। यह पूरे जाइलम का डायग्राम है, यह वाहिका का डायग्राम या वाहिनिकाओं के डायग्राम, यह जो बीच में पाया जा रहा है इसे यह छिद्र है। तो अब चलिए इसके तीसरे भाग के बारे में जानते हैं। इसका तीसरा भाग क्या है? तो जाइलम के चलिए तीसरे भाग के बारे में जानते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा, इसका तीसरा भाग क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा। तीसरा भाग सी, जाइलम पैरेन्काइमा। यह सजीव कोशिका होती है। जो जाइलम पैरेन्काइमा है यह सजीव कोशिका है, यह सजीव कोशिका है। इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। इनकी जो भित्ति होती है लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। जाइलम पैरेन्काइमा की जो भित्ति होती है लिग्निन के जमाव के कारण इनकी भित्ति मोटी हो जाती है। इनका कार्य जो होता है भोजन का संचय एवं दृढ़ता प्रदान करना। इसका एक ही कार्य होता है, भोजन का संचय करना और भोजन का संचय और दृढ़ता प्रदान करना। इसके चौथे भाग यानी कि डी के बारे में जानेंगे। इसका जाइलम का लास्ट भाग ये है, जाइलम रेशे। ये निर्जीव दृढ़ोतक कोशिकाओं के बने होते हैं। जाइलम रेशे जो होते हैं ये निर्जीव दृढ़ोतक कोशिकाओं के बने होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका एक ही कार्य होता है, यह पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। इनका कार्य, ये पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। जाइलम रेशे का एक ही कार्य होता है, यह पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। तो आपका जाइलम के चारों भागों के बारे में हमने पूरा डिटेल में बताया। अगर जो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जाइलम के कार्य के बारे में अब जानते हैं। जाइलम का कार्य क्या है? अभी तक हमने इसके सभी भागों के बारे में जाना, अब इसके कार्य के बारे में जानेंगे। जाइलम के कार्य क्या है? इनमें उपस्थित कोशिकाओं की भित्ति मोटी एवं दृढ़ होती है। किसके कारण मोटी होती है? लिग्निन के कारण मोटी होती है। इनमें उपस्थित कोशिकाओं की भित्ति मोटी एवं दृढ़ होती है, अतः यह ऊतक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। जो जाइलम ऊतक होता है यह पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। इनमें उपस्थित कोशिकाओं की भित्ति मोटी एवं दृढ़ होती है, अतः ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरा, जड़ों से अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थ को पत्तियों एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना इनका कार्य होता है। जड़ों से अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थ को पत्तियों एवं अन्य भागों तक पहुंचाता है। इस जटिल ऊतक को जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं। इस ऊतक को, जाइलम ऊतक को जो हम जल संवाहक भी कहते हैं, यह पौधे को पौधे के जड़ों से पानी को या ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य इसका होता है। तो अब हमने जाइलम के बारे में जाना, इसके बाद हम फ्लोएम के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्लोएम के बारे में जानते हैं। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जटिल ऊतक के अब दूसरे प्रकार के बारे में, फ्लोएम के बारे में जानेंगे। अभी जाइलम के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। जाइलम 4 प्रकार के होते थे।
होते हैं। तो अब फ्लोएम के बारे में जानेंगे। फ्लोएम भी 4 प्रकार के ही होते हैं। तो चलिए फ्लोएम के बारे में जानते हैं। इसको जानने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लोएम पत्तियों में तैयार खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। पत्तियों में तैयार खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम का कार्य ही यही है। फ्लोएम पत्तियों में तैयार खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। फ्लोएम जो होता है वह 4 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। फ्लोएम कितने प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला, चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं। चालनी नलिकाएं क्या होती हैं? ये नलिका सदृश रचनाएं होती हैं जो अनेक कोशिकाओं के सिरों पर जुड़ जाने से बनती है। ये नलिकाएं सदृश रचनाएं होती हैं जो अनेक कोशिकाओं के सिरों पर जुड़ जाने से बनती है। इन पर स्थान स्थान पर छोटे छोटे छिद्रयुक्त पिट्टिकाएं पाई जाती हैं। इन पर स्थान स्थान पर छोटे छोटे छिद्रयुक्त पिट्टिकाएं पाई जाती हैं। इन छिद्रों से होकर खाद्य पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चला जाता है। इस प्रकार छोटी छोटी छिद्र पाई जाती हैं तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका खाद्य पदार्थ आदान प्रदान हो जाता है। इन छिद्रों से होकर खाद्य पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चला जाता है। सह कोशिकाएं ये चालनी नलिका के पार्श्व में स्थित लंबी मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। जो सह कोशिकाएं होती हैं यह चालनी कोशिका के पार्श्व में स्थित लंबी मृदुतक कोशिकाएं होती है। ये चालनी नलिकाओं द्वारा भोजन का संवहन में सहायता करती हैं। चालनी नलिकाओं द्वारा भोजन के संवहन में सहायता करती हैं। इनका जो केंद्रक होता है परिपक्व चालनी नलिका की क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। इनका केंद्रक परिपक्व चालनी नलिका की क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। इसके तीसरे भाग के बारे में जानते हैं। फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम मृदुतक जो होता है ये कोशिकाएं जो होती हैं, फ्लोएम मृदुतक कोशिका जो होती है यह जीवित तथा साधारण मृदुतक की तरह होती है। ये कोशिकाएं जीवित तथा साधारण मृदुतक की तरह होती हैं। ये खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं या संचित करती हैं। यह कोशिका जो होती है फ्लोएम मृदुतक ये खाद्य पदार्थों का संचयन करती है, संचित करती है। अब इसके चौथे भाग के बारे में जानते हैं। फ्लोएम रेशा या फ्लोएम रेशे पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने वाले दृढ़ोतक रेशे होते हैं। ये फ्लोएम रेशा जो होता है वो पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने में सहायता करने वाले दृढ़ोतक रेशे हैं। फ्लोएम के कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य एक ही होता है, पत्तियों द्वारा बनाए गए कार्बनिक खाद्य पदार्थों का संवहन पूरे पेड़ पौधे में करते हैं। यह पत्ती है, यहाँ पे भोजन तैयार हुआ, यह पूरे पेड़ पौधे में यहाँ से फ्लोएम का ले जाने का कार्य होता है। इनका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए कार्बनिक खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ऊपर से नीचे, क्योंकि पत्तियां जो होती हैं वो ऊपर की तरफ ही पाई जाती हैं तो
जाहिर सी बात है खाद्य पदार्थ जो होगा वो ऊपर से नीचे ही फ्लो करेगा। तो आज के लिए इतना ही। आज जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने पूरा डिटेल में जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो कल हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू के बारे में कल हम शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।